Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जा रहा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो, मैंने मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये 2018 की वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2020 में हुआ था। और मैं आज उससे पहले एक वीडियो और बना चुका हूँ। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कट ऑफ थी उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, और आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ उसी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड टीचर की वैकेंसी का जो रिज़ल्ट आने वाला है। अब तक आ चुका होता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाया है। अभी लॉकडाउन हटते ही फिर तो कुछ ही टाइम बाद में इसका रिज़ल्ट डाल दिया जाएगा। तो मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट का सीरियल वाइज उसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो मेरी ये कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियो है वो बहुत सारे रियल प्रूफ पर आधारित है, जिनका मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मेरे जो कट ऑफ है, ये अलग अलग वेबसाइटों से मैंने फ़ोटोज़ उठाई हैं, बिल्कुल अलग अलग वेबसाइटों से लिया है मैंने ये सारा का सारा, और उसके आधार पर मैंने ये कट ऑफ निकाली है। इसके अलावा मैंने कुछ जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उन टीचर से मिला हूँ, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का उपयोग किया है यहाँ पर, और इन सभी के बेस पर अपनी एक टीम के बेस पर जो विभिन्न प्रकार की कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, एक अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे डिस्कस किया है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल का यूज़ लिया है, विभिन्न वेबसाइटों का यूज़ लिया है, और उसके बेस पर मैं आज आपको जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल रियली फैक्ट है। तो अब बिल्कुल सीरियल वाइज मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 की जो कट ऑफ है उसके बारे में। ये स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम था। तो देखो, इसमें टोटल पोस्ट 5000 और टोटल फॉर्म भरे गए थे 9,63,190, और जो कंपटीशन था वो था 192.638% की। टोटल 5000 वैकेंसी थी, 9,63,190 फॉर्म फिल हुए थे, और जो कंपटीशन है वो है 192.638%। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, कि हिंदी सब्जेक्ट का जो टोटल पोस्ट थी वो थी 849 पोस्ट, जिनके लिए टोटल 2,49,883 फॉर्म फिल हुए थे, और इसका जो कंपटीशन है वो है 294.4%। तो यहाँ पर अब हम जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। तो जो जनरल की कट ऑफ है वो जाएगी समथिंग 297 प्लस। जो जनरल की कट ऑफ है वो 297 प्लस जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ है जो 287 प्लस जाएगी। इसके अलावा जो एससी की कट ऑफ है उसमें को मैंने फीमेल और मेल दोनों में अलग अलग डिवाइड किया है। तो जो फीमेल की कट ऑफ है वो जाएगी 260 के आसपास, और जो मेल की कट ऑफ है वो जाएगी 267 के आसपास। बिल्कुल इसी तरीके से जो ओबीसी और जनरल की जो फीमेल और मेल की कट ऑफ है उसमें समथिंग 10 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा। तो आप वो इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जैसे मेल की 297 जा सकती है तो फीमेल की 287 के आसपास जाएगी, और ओबीसी में मेल की 287 जाती है तो जो फीमेल है उनकी 277 के आसपास जाएगी। देखो, जो मैंने ये डाटा है वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी अपनाए हैं। मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक एफबी अकाउंट बनाया, और उसमें मैंने अपने मार्क्स के बारे में डिस्कस किया कि सभी अपने अपने मार्क्स से अपना अपना स्कोर बताएं सब्जेक्ट वाइज, और उसके बेस पर भी मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है। पिछले रिज़ल्ट का यूज़ किया है कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, पहले टोटल सीट कितनी थी, और पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी।
और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इसके अलावा यदि आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी है उसके रिजल्ट से रिलेटेड आपको सबसे पहले रिसेंटली अपडेट रहना है कि कब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, फर्स्ट लिस्ट में कितने समथिंग 2% 2 गुना को पास करेंगे फर्स्ट लिस्ट में, तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं या इन्फॉर्मेशन है उन सभी को से यदि आपको सबसे पहले अपडेट रहना है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं। जो एसटी में मेल की कट ऑफ है वो रहेगी 258 और फीमेल की कट ऑफ रहेगी 256। उसके अलावा जो एमबीसी है उसमें मेल की कट ऑफ है 273 और फीमेल की कट ऑफ है 267 और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो रहेगी 278 प्लस। ये 278 प्लस यदि किसी मेल कैंडिडेट के 278 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर है और फीमेल के 270 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर है, फर्स्ट लिस्ट में 100% है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। कौन सा है? इकोनॉमिक्स। तो देखो जो इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है वो जनरल में रहेगी 260 प्लस, ओबीसी में रहेगी 250 प्लस, एससी में रहेगी 230 प्लस, एसटी में रहेगी 210 प्लस, ईडब्ल्यूएस में रहेगी 245 प्लस और एमबीसी में रहेगी 240 प्लस। तो ये था इकोनॉमिक्स का स्कोर। ध्यान रखना, आप अपना जो भी स्कोर है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कितना स्कोर है, आपका सब्जेक्ट क्या था। इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है कि मैंने कट ऑफ ज़्यादा बता दिया, कम बता दी, तो वो भी आप मेरे को ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि हर एक आदमी की अलग सोच रहती है। कुछ यहाँ पर इस कट ऑफ को ज़्यादा मानेंगे तो कुछ लोग बहुत कम मानेंगे। जिसका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है तो वो इस कट ऑफ को कम मानेगा और जिसका बहुत कम स्कोर हो रहा है तो वो इस कट ऑफ को ज़्यादा मानेगा। ये हम सबकी एक साइकोलॉजी रहती है। तो अपना जो भी स्कोर है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत की। देखो संस्कृत में टोटल पोस्ट थी 156, टोटल एप्लीकेशन थे 83,606 और कंपटीशन है 535.93%। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ की। तो देखो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ है वो मेल कैटेगरी में रहेगी 315 से 320 के बीच में, फीमेल कैटेगरी में रहेगी 314 से 318 के बीच में। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में जो मेल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रहेगी 312 से 315 के बीच में, फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 310 से 313 के बीच में। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रहेगी 290 से 295 के बीच, फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 288 से 292 के बीच। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी यदि वो मेल कैटेगरी से हैं तो उनकी कट ऑफ रहेगी 285 प्लस। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। जो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं एससी में उनकी कट ऑफ रहेगी 288 प्लस, 288 प्लस। और जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ रहेगी 285 प्लस। जो एससी कैटेगरी में मेल हैं उनकी कट ऑफ 288 प्लस रहेगी और जो फीमेल हैं उनकी कट ऑफ 285 प्लस रहेगी। ये बिल्कुल इस तरीके से इनका मिलान है। थोड़ा मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। कट ऑफ ये इस तरीके से इसका मिलान है। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में जो मेल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो रहेगी 275 प्लस, फीमेल की रहेगी 270 प्लस। उसके बाद एमबीसी में जो मेल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रहेगी 280 से 85 के बीच में, फीमेल की रहेगी 278 से 282 के बीच में। अब हम बात करते हैं इंग्लिश से कि इंग्लिश लिटरेचर में कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो इंग्लिश लिटरेचर में टोटल सीट थी 304
टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 42,772। जो जनरल की कट ऑफ है वो रहेगी 308 के मार्क्स के आसपास। एमपीसी की रहेगी 285 मार्क्स के आसपास। एससी की रहेगी 280 मार्क्स के आसपास। ओबीसी की रहेगी 305 मार्क्स के आसपास। ईडब्ल्यूएस की रहेगी 260 मार्क्स के आसपास। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 270 मार्क्स के आसपास। तो ये रहेगा हमारा इंग्लिश लिटरेचर की कट ऑफ का रेशियो। अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करके बताना, अपना सजेशन भी ज़रूर देना। इसके अलावा यदि आपको अब लग रहा है कि यहाँ पर मेरा श्योर हो गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि आपको जो स्कोर है वो इन सभी मार्क्स की तुलना में बहुत कम जा रहा है, 15 या 20 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, तो आपका श्योर है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अभी जून 2020 में जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी इसकी लास्ट डेट भी नहीं गई है, 5-7 दिन बचे हुए लास्ट डेट जाने में। तो आप अपना फॉर्म अप्लाई करें और अच्छी तरीके से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करें। उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। वापस फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है। तो यदि आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उससे आपका जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर भी अच्छा स्कोर होने के पूरे चांसेस बनते हैं, और कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा स्कोर होने के पूरे चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ आपका जो नेट है वो भी क्वालिफाई हो जाता है। आपकी बहुत बेस्ट प्रिपरेशन होती है तो आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ज्योग्राफी और नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर बहुत ही हाई स्कोर करवाने के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका बहुत अच्छा स्कोर करवाने की कोशिश करूँगा। मैं वो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर जिससे आप अपना स्कोर बहुत ही एक तरीके से इम्प्रूव कर पाओ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स की कट ऑफ। तो देखो, जो मैथमेटिक्स की कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से, यदि आप मेल कैटेगरी में हो तो 186 से 192 के बीच में जाएगी। यदि आप फीमेल कैटेगरी से हो तो 184 से 190 मार्क्स के बीच में जाएगी। यदि उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी में यदि आप मेल कैटेगरी से हो तो 178 से 185 के बीच में। यदि आप फीमेल कैटेगरी से हो तो 176 से 181 के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं एससी में। एससी में यदि आप मेल कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 130 से 135 मार्क्स के बीच में जाएगी। और यदि आप एससी में फीमेल कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 120 से 125 मार्क्स जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी में। एसटी में यदि आप मेल कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 115 से 120 मार्क्स के बीच में जाएगी। और यदि आप एसटी में फीमेल कैटेगरी से हो तो आपकी कट ऑफ 90 से 95 के बीच में जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एमबीसी। यदि आप एमबीसी में मेल कैटेगरी से हो तो आपका कट ऑफ 145 से 150 के बीच में जाएगा। और यदि आप एमबीसी में फीमेल कैटेगरी से हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 135 से 140 के बीच में जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो 165 से 175 के आसपास जाएगा। यदि आप मेल कैटेगरी से और आपका स्कोर 175 प्लस हो रहा है, आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन श्योर है। और यदि आप फीमेल है और आपके जो स्कोर है 165 प्लस जा रहा है तो भी आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो देखो, फिजिक्स में टोटल सीट हैं 187, टोटल एप्लीकेशन थे 7835, टोटल अपेयर हुए थे 4335 और एब्सेंट थे 3505। अब हम इसकी जो कट ऑफ है उसका डिस्कस करते हैं। देखो, जनरल की 220 के मार्क्स के आसपास जाएगी, ओबीसी की 210 के आसपास जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 205 के आसपास जाएगी, एमबीसी की 200 के आसपास जाएगी, एससी की 155 के आसपास जाएगी और एसटी की 115 मार्क्स के आसपास जाएगी। तो ये कट ऑफ है फिजिक्स का, बिल्कुल सब कैटेगरी वाइज। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका कट ऑफ क्या रहेगा।
तो देखो जो पॉलिटिकल साइंस में टोटल पोस्ट थी वो थी 815। पॉलिटिकल साइंस में टोटल पोस्ट कितनी है? 815। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 1,13,57, 1,01,357। अब यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 233 से 242 के बीच में जाएगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका कट ऑफ 218 से 227 के बीच में जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 210 से 215 के बीच में जाएगा। यदि आप एमबीसी से हो तो आपका कट ऑफ 205 से 210 के बीच में जाएगा। यदि आप एससी कैटेगरी से हो तो आपका कट ऑफ 200 से 206 के बीच में जाएगा। और यदि आप एसटी से हो तो आपका कट ऑफ 193 से 198 के बीच में जाएगा। तो ये था पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी का कट ऑफ क्या जाएगा। देखो ज्योग्राफी में टोटल सीट थी 782 और फर्स्ट लिस्ट के लिए 2 मल्टीप्लाई पास करेंगे सभी एग्जाम में। आरपीएससी ने एक रूल बना रखा है कि जब फर्स्ट रिजल्ट निकालती है तो उसमें वो 2 मल्टीप्लाई पास करेगी इसको लेक्चरर में। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें टोटल 1564 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो इसकी जो जनरल कैटेगरी में यदि आप हो तो आपका स्कोर 250 प्लस होना चाहिए। ओबीसी से हो तो आपका स्कोर 240 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका स्कोर 235 प्लस होना चाहिए। एमबीसी से हो तो आपका स्कोर 222 प्लस होना चाहिए। एससी से हो तो आपका स्कोर 205 प्लस होना चाहिए और एसटी से हो तो आपका स्कोर 200 प्लस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं होम साइंस की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है होम साइंस। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे होम साइंस की कट ऑफ की। तो देखो होम साइंस में यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 262 से 270 के बीच में जाएगा। ओबीसी से हो तो आपका कट ऑफ जहाँ 255 है, ये 205 नहीं 255 है, ये 255 यहाँ 255 है ये। तो यदि ओबीसी से हो तो आपके जो मार्क्स हैं 255 से 262 के बीच में होने चाहिए। इसके अलावा यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो 230 से 240 के बीच में होने चाहिए। और यदि आप एमबीसी से हो तो आपका स्कोर है जो 210 से 220 के बीच में होना चाहिए। यदि आप एससी से हो तो आपका स्कोर 210 मार्क्स के आसपास होना चाहिए। और यदि आप एसटी से हो तो आपका स्कोर है जो 180 से 190 के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखना यदि आपका यहाँ पर प्लस स्कोर है जैसे 270 प्लस है, 262 प्लस है, 240 प्लस है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। उसके बाद केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। देखो केमिस्ट्री में टोटल सीट थी 160 जिसमें जनरल कैटेगरी की सीट थी 60, ईडब्ल्यूएस की थी 16, एससी की थी 25 और ओबीसी की है 33, एमबीसी की है 7 और जो एसटी की जो सीट थी वो यहाँ पर थी, थोड़ा सा मैंने यहाँ भी गलत लिख दिया है, 19 सीट थी यहाँ पर एसटी की, ये गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा 19। एसटी की सीट है टोटल 19, एसटी की सीट थी यहाँ पर टोटल 19। अब देखो जनरल कैटेगरी से और आपका स्कोर 285 प्लस होना चाहिए, ओबीसी का स्कोर 273 प्लस होना चाहिए, एससी का स्कोर 260 प्लस होना चाहिए, एसटी का स्कोर 254 प्लस होना चाहिए, एमबीसी का स्कोर 266 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का स्कोर 268 प्लस होना चाहिए। उसके हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो जो बायोलॉजी का जो टोटल सीट है वो है 166।
166 सीट हैं, जिसमें यदि आप जनरल से हो तो आपको 285 प्लस मार्क्स चाहिए, ओबीसी से हो तो आपको 275 प्लस मार्क्स चाहिए, एससी से हो तो आपको 260 प्लस मार्क्स चाहिए, एसटी से हो तो आपको 255 प्लस मार्क्स चाहिए, एमबीसी से हो तो आपको 265 प्लस मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 270 प्लस मार्क्स चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स की। देखो कॉमर्स में टोटल सीट है 118। अब यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट में टोटल सीट कितनी है, 118 है। यहाँ पर ये टोटल अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, जिसमें यदि आप जनरल से हो 273 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी में 265 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 258 प्लस मार्क्स होने चाहिए, एमबीसी में 251 प्लस मार्क्स होने चाहिए, एससी में 248 प्लस मार्क्स होने चाहिए और एसटी में 235 प्लस मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हुआ है यहाँ पर। देखो यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हो और यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 290 प्लस मार्क्स चाहिए, ओबीसी से हो 275 प्लस मार्क्स चाहिए, एससी से हो 235 प्लस मार्क्स चाहिए, एसटी से हो 230 प्लस मार्क्स चाहिए, एमबीसी से हो 260 प्लस मार्क्स चाहिए और ईडब्ल्यूएस से हो तो 250 प्लस मार्क्स चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर में आपका क्या स्कोर होना चाहिए। देखो यदि जनरल कैटेगरी से हो तो आपका स्कोर 275 से 285 के बीच में होना चाहिए, ओबीसी से हो तो आपका स्कोर 270 के आसपास होना चाहिए, एससी से हो तो 240 के आसपास होना चाहिए, एसटी से हो तो 230 के आसपास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हो तो 260 मार्क्स के आसपास होना चाहिए आपका स्कोर और एमबीसी से हो तो आपका स्कोर 250 मार्क्स के आसपास होना चाहिए। तो ये था इन सभी कैटेगरीज़ का सोशियोलॉजी एग्रीकल्चर से कट ऑफ। अपना जो सजेशन है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपका स्कोर कितना हो रहा है, और इसके रिज़ल्ट से रिलेटेड आपको बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब इसकी फर्स्ट लिस्ट जारी की जाएगी, इसके अलावा मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसके अलावा और भी कुछ चेंजिंग होते हैं तो मैं आपको इस चैनल के द्वारा सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बिल्कुल रियल फैक्ट रिजल्ट जानने के लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा, जिससे सब के सब कैंडिडेट अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर शेयर करें, जिससे कि एक रियल रिजल्ट का दोबारा से एनालिसिस किया जा सके। वैसे बेस्ट बिल्कुल रियल रिजल्ट है ये, और अपना सजेशन ज़रूर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे कि जल्दी से जल्दी स्कोर का आपको पता चल जाए। और ध्यान रखना यहाँ पर आप अपना रियल रिजल्ट शेयर करना, ऐसे नहीं कि चलो किसी को 200 मार्क्स आ रहे हैं 300 मार्क्स बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल रियल स्कोर बताना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग की। तो जो ड्राइंग सब्जेक्ट है वहाँ पर यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 290 से 300 के बीच में मार्क्स चाहिए, ओबीसी से हो तो 280 के आसपास चाहिए, एमबीसी से हो तो आपका स्कोर 260 के आसपास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका स्कोर 270 के आसपास होना चाहिए, एससी से हो तो 255 के आसपास होना चाहिए और एसटी से हो तो 238 के आसपास होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री का जो रिज़ल्ट है वो समथिंग क्या रहेगा, कितना रहेगा। देखो हिस्ट्री में टोटल सीट थी 613, कितनी 613। अब यदि जनरल कैटेगरी से हो 280 प्लस मार्क्स चाहिए, ओबीसी में 262 प्लस मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 255 प्लस मार्क्स चाहिए, एमबीसी में 245 प्लस मार्क्स चाहिए, एससी में 240 प्लस मार्क्स चाहिए और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 233 प्लस मार्क्स चाहिए। तो इतना आपको स्कोर चाहिए। यदि इससे ज़्यादा स्कोर हो रहा है आपका तो आपका सिलेक्शन श्योर है, बेफिक्र रहें। आपका यदि स्कोर कम हो रहा है तो प्लीज़ आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, या फिर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक की।
कि जो म्यूजिक सब्जेक्ट है उसका कट ऑफ कितना रह सकता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 280, ओबीसी से हो 275, एससी से हो 250, एसटी से हो 240, ईडब्ल्यूएस से हो 270 और यदि आप एमबीसी से हो तो 265। ये आपका म्यूजिक सब्जेक्ट का कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। उसके हम बाद बात करते हैं राजस्थानी का कट ऑफ क्या रहेगा। जनरल का 310 प्लस, ओबीसी का 300 प्लस, एससी का 260 प्लस, एसटी का 250 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 290 प्लस और एमबीसी का 280 प्लस। ये आपका स्कोर होना चाहिए कैटेगरी वाइज यदि आप राजस्थानी सब्जेक्ट से हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो बहुत ही सावधानी के साथ तैयार किया गया है। लेकिन हम रिजल्ट के बारे में बिल्कुल 100% श्योर नहीं कह सकते, एक अनुमान लगाया जा सकता है। वो अनुमान कुछ हद तक सही हो सकता है, बिल्कुल श्योर 100% नहीं कहा जा सकता। अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल इसका रियल रिजल्ट जानना है आपको खुद को, तो इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपना सबके सब कैंडिडेट अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर, बिल्कुल रियल स्कोर आपको कमेंट करके शेयर करना है। आपको कोई भी उसमें झूठ नहीं बोलना है कि आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं, आपने 300 बता दिया, 220 बता दिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कमेंट में आपको कोई भी नहीं जानता है। तो इसलिए प्लीज़ आप जो अपना कमेंट करके अपना जो स्कोर बताएं वो बिल्कुल रियल फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो भी आपका ऐसा तो है नहीं कि आप यदि झूठ बोल दे तो यहाँ पर आपने 350 मार्क्स बता दिए, 300 मार्क्स बता दिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका यहाँ इस चैनल पर कमेंट करने से, और ना ही आप कमेंट करने से फेल होंगे। ना तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा ना कुछ लॉस होगा। तो इसलिए आप अपना बिल्कुल रियल स्कोर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहने के लिए। और यदि नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो इसको ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर और जेआरएफ दोनों की बिल्कुल सही ढंग से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।